कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था फैक्टर्स का, गुणनखंड निकालना सीख रहे थे ना। और गुणनखंड निकालने में एक बार मैं 1 मिनट में कल की चीजें रिकैप कर दूं। क्या क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते थे, तो बताइए क्या था कुल गुणनखंडों में? सबसे पहले उनको अपने गुणनखंडों में लाएंगे, पावर में लाएंगे, और सभी पावरों में कितना कितना जोड़ेंगे? एक एक जोड़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं होता। दूसरा मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? सम गुणनखंड। तो सम में क्या बताया था? 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी में 1 जोड़ेंगे। याद है? विषम में क्या बोला था? कि 2 की घात को ही छोड़ देते हैं और बाद बाकी में जोड़ते हैं। तीसरा चौथा पॉइंट क्या बताया था? गुणनखंडों का योगफल। तो योगफल निकालने का तरीका मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? कि जितनी पावर्स हैं उसे कहां से लिखेंगे? 0 से लेकर। ठीक है। पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया था? गुणनखंडों का गुणनफल। तो क्या बताया था? कोई संख्या है उसे लिखनी है, और गुणनखंडों की कुल संख्या में किसका भाग देना था? 2 का। तो क्या उतनी बात आपको समझ में आई थी क्या? एक बार ये बताओ, हाँ या ना? समझ में आया था कि नहीं अच्छे से? कोई डाउट नहीं है। अब आज तीसरी क्लास में हम चलेंगे और यहां पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो। क्या पढ़ेंगे एक बार बोलो? नंबर ऑफ जीरो। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया? यूनिट डिजिट हो गया। दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो गया? फैक्टर हो गया। और तीसरा टॉपिक हमारा कौन सा चालू है? नंबर ऑफ जीरो, शून्य ज्ञात करना। नंबर ऑफ जीरो। दो चीजें क्लियर हैं कि नहीं एक बार बताओ? अब नंबर ऑफ जीरो का मतलब क्या होगा? शून्य ज्ञात करना। अब शून्य ज्ञात के लिए मैं एक पहले पेज लेता हूं, पहले आपको समझाता हूं थ्योरी, फिर सवाल करेंगे स्लाइड से। कोई दिक्कत? ठीक है, कल तक तो दिक्कत नहीं है ना? तो अब हम लोग अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक के अंदर? टॉपिक थर्ड में नंबर ऑफ जीरो। टॉपिक थर्ड में क्या आंसर करेंगे? नंबर ऑफ जीरो। तो अब नंबर ऑफ जीरो जब होगा तो इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो में इसका मतलब क्या होगा? शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना। शून्यकों की संख्या ज्ञात करना या शून्य ज्ञात करना। इसी को हम ऐसे भी बोल देते हैं कहीं कहीं हिंदी में अनुगामी शून्य। क्या बोलेंगे? अनुगामी। अनुगामी शून्य क्या होंगे? या इसको इंग्लिश में एक और नाम देते हैं ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो। तो ये सभी चीजें आप लोगों को एक ही बात को इंगित करती हैं, ये सभी का मतलब एक ही होता है, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अनुगामी शून्य, अनुगामी का मतलब होता है कि इसके पीछे कितने शून्य होंगे। ये ट्रेलिंग जीरो को भी मतलब बोलते हैं अनुगामी शून्य। इंग्लिश में, हिंदी में लिख देगा, ट्रेलिंग कैसे कर देगा? ट्रेलिंग जीरो बताओ, ट्रेलिंग शून्य क्या होंगे? हाँ ऐसे करके, है ना? ट्रेलिंग का ट्रेलिंग जीरो क्या है? अब कहेंगे ये ट्रेलिंग जीरो क्या है गुरुजी, आपने तो बताया ही नहीं। तो कहने का मतलब है एक ही मतलब होता है, ट्रेलिंग जीरोज, अनुगामी शून्य, शून्य ज्ञात करना। तो अब ये है क्या, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक चीज आप थोड़ी सी दिमाग लगाओ मेरे साथ। 5 और 2, 5 और 2, ठीक है। जब जब 5 और जब जब 2 का गुणनखंड आएगा तो जीरो बनेगा। गुणा में ध्यान रखना, क्या बनेगा? जीरो। 5 दूनी 10, तो पीछे क्या आएगा? जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब है शून्य बनता कैसे है? तो शून्य केवल 2 गुणनखंडों पे डिपेंड करता है। किस किस पे? 5 पर और 2 पर। इसके अलावा कोई गुणनखंड आ जाए कभी शून्य बनेगा ही नहीं। अब ध्यान से देखना, मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास एक 5 है, 2 है, 2 है, 2 है, बताओ इसके अंत में, गुणनफल के अंत में शून्य बताओ। गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? शून्य। मतलब गुणनफल के अंत का मतलब क्या होगा कि इनका आप पहले गुणा करिए और फिर गुणा के लास्ट में देखो कितने जीरो हैं। तो अब ऐसा नहीं है जैसे अभी तो हम गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। अभी तो बड़े आसानी से कर लिया, छोटा नंबर था। और 40 करने के बाद देखा कि इसके लास्ट में कितना शून्य है? एक शून्य है। हाँ या ना? ये तो छोटा नंबर था जिसको बड़े आसानी से कर लिया। लेकिन ऐसा हम नहीं सीखेंगे, हम केवल ये डिपेंड करेंगे कि पेयर कितने बन रहे हैं। 5 और 2 एक बार मिलेगा तो एक जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक बात बताओ, यहां पेयर 5 और 2 का कितनी बार बना? एक बार। एक ही तो पेयर बना कि नहीं बना? तो एक पेयर बना तो केवल जीरो भी कितना ही आएगा? एक ही बार जीरो आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि ना तो अब 2 के साथ कोई पेयर बनाने वाला नहीं है। जीरो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने 5 हैं और कितने 2 हैं।
और जितने पेयर बनेंगे वो जीरो की तरफ जाएंगे। तो पेयर कितना बना, एक ही तो बना कि नहीं बना, तो जीरो भी है। अब दो का साथ कोई पेयर बनाने वाला है ही नहीं पांच, तो फिर इसमें कोई जीरो नहीं आएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, है ना, थोड़ी सी ध्यान रखना, ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूं 25 गुणा 37 गुणा 47 गुणा 4 गुणा 28 में 28 के अंत में शून्य ज्ञात करना, अंत में शून्य ज्ञात करना। मतलब इसके लास्ट में शून्य कितने होंगे। तो अब ऐसा तो करोगे नहीं कि भैया 25 का गुणा पहले किसमें करो, फिर 37 का गुणा किसमें करो, फिर 47 का किसमें करो, फिर 4 का किसमें करो। तो ऐसे तो तुम्हारा तो गुणा हो गया लास्ट तक, तो वो तो तुम्हारा गुणा खुद कर देगा लास्ट तक, तो है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अपने को केवल और केवल किससे मतलब रखना है, 5 से और 2 से। और उम्मीद है कि 5 और 2 का गुणनखंड तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 25 के अंदर 5 कितनी बार कुंडली मार के बैठा है, 2 बार। इतना तो पता है ना सभी भाइयों को, अरे बोलो। 3 में कोई ना तो 5 होगा और ना कोई 2, हमें 5 2 ढूंढने हैं, ये भी नहीं है, हटाओ, इसके भी पास भी नहीं, इसमें भी नहीं होंगी। 4 में 2 कितनी बार, 2 बार। 28 में कुंडली मार के कुछ बैठा हुआ है, अगर आप चेक करो, 7 4 28, तो 4 में 2 कितनी बार आता है, 2 बार। क्या उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। तो पेयर कितने बने, एक पेयर, एक पेयर, तो कितने जोड़े बन पाए, 2। तो शून्य इसके लास्ट में केवल कितने आएंगे, 2 आएंगे, बाद बाकी कोई शून्य नहीं आएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, है बोलो। नहीं आया ना, हाँ, मैं आपके चेहरे से समझ रहा था, है ना। अब फिर से देखो, पहले ये नंबर्स आपने लिख लिया। 25 के अंदर 5 कितनी बार आएगा, आया। 37 में क्या 5 और 2 कोई होगा, नहीं होगा। 47 में भी होगा, नहीं होगा। 4 में 2 कितनी बार आता है, ये तो पता है ना, 2 गुणा 2 4। अब 28 में 7 गुणा क्या होता है, 4। 7 से तो मतलब ही नहीं है अपने को, तो मतलब केवल और केवल 5 से और 4 से, 2 से है। लेकिन 4 में 2 कितनी बार आएगा, 2 2 आ गया, यहां तक समझ में आया। अब बताओ कितने पेयर बने, तो एक 5 के साथ 2 ये पेयर बना रहा है, एक ये बना रहा है। इसके बाद अब कोई पेयर बनाने के लिए है क्या, अब 2 तो है, लेकिन 2 अकेला भी जीरो नहीं बना सकता है जब तक 5 ना हो, और 5 अकेला भी जीरो नहीं बना सकता जब तक 2 ना हो। तो आप समझ में आगे कि नहीं आगे, कितने जोड़े बने, 2। तो इसके लास्ट में हमें कितने जीरो देखने को मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। क्या आप समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताओ, बोलो। अच्छे से आया, बताओ, ठीक है। तो अब हम अपने सवालों की तरफ मूवमेंट करें, स्लाइड पे चले, ठीक है। अब चलते हैं। तो इतनी बात आप अपने टॉपिक हेडिंग लगा लेना, ये वाली बात है ना, एक एग्जाम्पल से होती है, जो चीजें लिखी हैं इन पे ध्यान रखना, इतनी बात आप कॉपी करो, ठीक है। हाँ, ऊपर वाली देखना है, इतनी बात जो मैंने आपको ब्लैक करके एक कोष्टक में दिखाई है ना, इसका कोई एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। इच्छा है आप कर लो, क्या दिक्कत, एक एग्जाम्पल उतार लो, ये एग्जाम्पल कॉपी कर लो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल आप यहां से कॉपी कर लो।
समझ में आया? ठीक है, चलो, सबको क्लियर है? शून्य कैसे ज्ञात करोगे? 5 और 2 के गुणनखंड पे। पेयर अगर 5 और 2 का बनेगा तो 0 बनेगा, लेकिन इसके लिए मस्ट ये है कि 5 और 2 दोनों ही आवश्यक हैं। ऐसा नहीं है कि 5 है और 2 नहीं है तो भी 0 नहीं बनेगा, 2 है 5 नहीं है तो भी 0 नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैं आपको और समझाऊं, एक एग्जांपल और, मैं नया पेज लेके आपको थोड़ा और क्लियरिटी लाऊं। जैसे मान लो कि 2 जो है ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, और 5 केवल कितनी बार लिखा है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो आप बताओ मुझे, इसके लास्ट में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, तो बताओ इसके शून्यकों की संख्या कितनी है? तो आप बता दोगे भाई, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया, तो कितने पेयर बने? 3। तो इसमें आंसर क्या होगा? इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे? 3 आएंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आंसर कितना है इसका? 3 हो गया। समझ में आया कि नहीं ये बात? ठीक है, तो अब एक चीज और देखिए आपने, एक चीज और मैं आप यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूं, शून्य इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो नंबर कम होगा उतने ही तो 0 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखो भाई, 5 कम है कि नहीं है? 5 कितनी बार आया? 3 बार। और 2 अपने पास सफिशियंट है कि नहीं है? तो 0 किसके अकॉर्डिंग जा रहा है? कम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ज्यादा वाले से फर्क तो पड़ेगा ही नहीं, उसके तो पेयर बनेंगे ही नहीं। जितने कम होंगे उसके अकॉर्डिंग ही तो पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जितने 5 हैं उतने ही तो क्या आ गए? 3 आ गए। अब जैसे इसी को मैं ऐसे समझाऊं, थोड़ा पावर्स में देखना, जैसे ये 2 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 और 5, तो 2 की पावर 5 है कि नहीं है? और मैं यहां पे लिखूं 5 की पावर कितनी है? 3 है। ऐसे भी यही सवाल को हम ऐसे भी तो फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं? बताओ, है ना? और मैं बोलूं कि 2 की घात 5 है और 5 की घात 3 है, इसके लास्ट में शून्य कितने होंगे? तो आप बता दोगे ना भाई, 5 कितनी बार है और 2 कितनी बार है, तो शून्य किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? कम वाले के अकॉर्डिंग। तो बोलो आंसर इस सवाल का कितना आएगा? 3 ही आएगा कि नहीं आगे? बताओ, है ना? अरे बोलो कि शून्य 2 और 5 से तो बनेंगे, लेकिन किसके अकॉर्डिंग जाएंगे? कम वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको यहां दिखाऊं, मैं कहूं 2 की घात 251 है और 5 की घात 92 है, सही है ना? तो बताओ इसके लास्ट में कितने शून्य होंगे? 92 होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। तो आंसर इस सवाल का कितना होगा? 92। क्योंकि भाई इसके अंदर आपके नंबर्स जो होंगे या जो भी जीरोज होंगे वो कितने पेयर ही बना पाएंगे? 92 ही बना पाएंगे। क्योंकि बाद में 92 के बाद में जितने नंबर्स बचेंगे वो 2 बचेंगे, लेकिन 2 अकेला 0 बना नहीं सकता है जब तक 5 ना हो। तो फिर आपके 92 ही तो 0 आएंगे कि नहीं आएंगे इसके अंदर? बोलो हाँ है ना? अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? 0 किसके अकॉर्डिंग जाएगा? 2 और 5 में जो नंबर कम बार आएगा उसके अकॉर्डिंग जाएगा 0। क्लियर है कि नहीं? बताओ। अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं करा के, लीजिए पहला ही सवाल हम लोग देखेंगे, ये देखो, है ना? तो 1 नंबर सवाल अगर हम चेक करें तो हमारे साथ सवाल क्या है, पहले आपको बेसिक मेथड आपको पूरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या है? अब पहले नंबर सवाल को अगर आप स्लाइड से देखें तो देखो क्या कह रहा है, वो चेक करो। देखो, अब देखो 12 37 53 53 1250 650 के मान में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगा? किसके अंत में पूछिए? इनके गुणा करोगे और लास्ट में शून्य बताओ। अब मुझे बताओ, कोई ऐसा बेवकूफ ही नहीं होगा कि सबका गुणा करेगा और फिर 0 देखेगा। तो आपको केवल किससे मतलब है? 2 से और 5 से। तो आओ मैं इसको अच्छे तरीके से सिखाता हूं। देखो पहले ये देखो 0 कहां कहां है। देखो 1 0 तो ये रहा, 1 0 ये रहा, 2 0 हो गए कि नहीं हो गए? जितने 0 आपको सीधे सीधे लिखे उनको आप पहले ही निकाल के रख दो कि 2 0 तो मेरे सीधे ही सीधे है कि नहीं? बताओ, है ना? अरे बोलो भाई, जो 0 सीधा ही चमक रहा है वो तो 0 लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ठीक है, 2 हटा लो। अब उसके बाद 12 में 4 और 5 से मतलब है भाई, 2 और 5 हमें देखना है। तो 12 में क्या होता है? 4 गुणा 3 होता है कि नहीं होता है? तो 4 का मतलब 2 गुणा 2 होगा कि नहीं होगा 12 में? बोलो हाँ है ना? बोलो, 3 से कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ो, 37 में ना 2 होगा ना 5, 53 में भी ना 2 होगा ना 5, 123 में भी ना 2 होगा ना 5, 125 में 5 कितनी बार आएगा बताओ? 5 बार, सॉरी 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 24 में 8 गुणा 3 होता है कि नहीं होता है? 8 3 24, वो एक ही बात है। 6 में फिर देख लो, फिर 4 में, 8 3 24 होगा कि नहीं होगा? तो 8 में 2 कितनी बार आएगा? 2 गुणा
2 गुणा 2, सही है, 24 हो गया। अब 65 में क्या होता है, एक 13 और एक 5, तो एक 5 और होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। क्या ऐसे लिखने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी को? अब अपने जोड़े बना के देखें। देखो, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 बन गए, एक ये बन गया, 3 बन गए, एक ये बन गया, कितने बन गए, 4। तो कितने जोड़े बन गए, 4। लेकिन अकेला बेचारा 2 बचा, इसके साथ 5 नहीं बचा, तो इसलिए इसका जोड़ा नहीं बन पाया। तो ऐसे कितने जोड़े बने, 4। कितने बने, तो 4 जीरो तो ये हो गए, और 2 जीरो मेरे पहले से हैं, और 4 ये हैं, तो 4 ये 2 ये, तो कितने इसके लास्ट में जीरो जाएंगे, 6। तो देखो कहां अपना आंसर है, ये 3 नंबर है। तो क्या अपने को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, है ना नंबर 0? समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ। देखो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप 6 और 4 भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 है तो 6 में 1 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। 6 में 1 2 ही तो होगा ना। अब 4 में कितने 2 होते हैं, 2 होते हैं, तो बेटा वही आ गया 1 2 और 3। ठीक है, कि 6 4 24 कर लो, 6 8 3 24 कर लो। कोशिश ये किया करो, ऐसा गुणा पढ़ो कि 2 अपनी जगह एक जगह आ जाए और 3 अपनी एक जगह चला जाए। अब आपने 6 और 4 दोनों पढ़े, तो 6 में भी 2 गुस्सा है और 4 में भी 2 गुस्सा है, इसलिए फिर आपको 2 जगह करना पड़ेगा। और सीधा अगर 24 है तो 8 3, तो 8 में सीधा ही सीधा क्लब हो गया कि नहीं हो गया, 2 की घात 3 बन गई कि नहीं बनेगी, तो एक ही बात आएगी। समझ में आया कि नहीं है, बताओ। और कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ, अभी आप आराम से पूछो। कोई भी प्रॉब्लम आपको 1% भी लग रही है तो आप मुझे बेझिझक पूछ लो, है ना। तो आप अभी कॉपी करिए और आगे आगे के सवाल हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, समझे ना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले, ये हो गया, ठीक है। एक सवाल ये रहा, 2 नंबर देखेंगे हम लोग। आप पहले करो सेल्फ, फिर मैं कराता हूं, है ना। सोचो एक बार आप लोग, आंसर बताइए आप इसका। पहले इसलिए मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूं, है ना, डायरेक्ट कर दूंगा आप कर लोगे। ये सवाल सब पूछे हुए हैं, जितनी भी स्लाइड के अंदर मैं सवाल दे रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मेरे द्वारा कोई बनाया हुआ नहीं है, बस मेरे द्वारा इनको समझाया जा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1 3 5 7 9 डॉट 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 99 है कि नहीं है ना। दिमाग चलाना सिखा रहा हूं मैं आपको गणित में, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिसको गणित इतने टाइम तक नहीं आया तो थोड़ा पेशेंस रखना है ना, नहीं तो 15 दिन में आ जाए ऐसा नहीं होगा। थोड़ा आपको प्रयास करना है, 100% चीजें आ जाएंगी और बेहतर करके आओगे आप लोग। 1 से लेके 99 तक नंबर लिखे हुए हैं ये, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, हमें खेल केवल किससे खेलना है, 2 से और 5 से, और तो किसी से खेल खेलना नहीं है। अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो इनको, तो ये सभी की सभी संख्याएं आपको विषम दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं, है कि नहीं विषम, बोलो है कि नहीं है। और अगर ये विषम है तो इसमें 5 तो आ जाएगा, लेकिन 2 कहीं आएगा क्या, अरे 2 आएगा क्या। और जब 2 आएगा ही नहीं तो अकेला 5 कर भी क्या लेगा, तो कोई भी 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना है,
जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीरो। क्यों आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं है? कि 5 तो इसमें आएगा, 5 तो इसमें आ जाएगा, लेकिन कहीं पे भी क्या सम आएगा? क्या 2 आएगा? क्या एक बार बताओ मुझे, हाँ या ना? तो 2 कहीं आएगा ही नहीं, तो अकेला 5 अकेला जीरो बना भी नहीं सकता है, तो इसमें कोई भी जीरो बनेगा ही नहीं। क्या समझ में आया कि नहीं? एक बार बताओ, अरे बोलो, क्लियर है? क्योंकि अकेला 5 जीरो नहीं बना सकता है जब तक उसके साथ कौन ना हो? 2। वो अकेला 2 भी जीरो नहीं बना सकता जब तक उसके साथ कौन ना हो? 5 ना हो। समझ गए? दोनों जरूरी हैं इसके लिए। तो समझ में आया कि नहीं? एक बार बताओ, ये तो जचा दिया काम है ना? हाँ। अब एक और देखो, उसी तरीके का सवाल है। इसमें देखो चालाकी क्या चल गया, सवाल उतना ही है कि नहीं है? ये तो है, लेकिन खेल कौन बिगाड़ के चला गया तुम्हारा? 1024। क्योंकि 1024 के अंदर 2 की भरमार खूब है। याद करो, मैंने आपको लिखाया भी होगा, समझाया भी था। 1024 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है? 10। मतलब 2 कितनी बार आता है? 10 बार आता है, तब 1024 बनता है। कराया था ना? और नहीं कराया तो देखो, मैंने याद कराऊं आपको। 2 की घात 1 क्या बताया था मैंने? 2। 2 की घात 2 कितना? 4। 2 की घात 3 कितना? 2 की घात 4 कितना? 16। हाँ या ना? 2 की घात 5 कितना? 2 की घात 6 कितना? 2 की घात 7 कितना? 2 की घात 8 कितना? याद आ रहा है कुछ कुछ? 2 की घात 9 कितना? और 2 की घात 10 कितना? 1024 होता है। ठीक है ना? तो ये नंबर्स याद रखना, काम की चीजें हैं। तो 2 की घात 10 क्या होता है? 1024 होता है। तो अभी मैंने ये कहा था कि इस 1024 में मुझे 2 की घात तो 10 सीधा ही सीधा चमक में आ रहा है, और ये जितने भी नंबर्स हैं इसमें 5 तो खूब होंगे कि नहीं होंगे? बताओ हाँ या ना? 5 की तो कोई जरूरत, खूब जरूरत इसमें, मतलब रिक्वायरमेंट है 5 की, तो इसमें 5 हैं भी। देखो कहां कहां 5 हैं, आओ गिनते हैं। एक बात ध्यान से देखना, कितने 5 हैं? दो तो, 2 कितनी बार आया बताओ? 10 बार। अब 5 काउंट करो, तो देखो एक 5 ये रहा, एक, हाँ ना? गिनते रहना, 5 कितनी बार आएगा? 5 के बाद फिर किसमें आएगा? 15 में, एक 5 और आ गया। अरे बोलो, 15 के बाद 25 में, 25 में 5 कितने आएंगे? 2। 5 गुणा 5 होता है 2 हो गए। फिर 35 में भी एक, 45 में भी एक, फिर 55 में भी एक, 65 में भी एक, 65 के बाद 75 में एक या दो? 2। तो 75 क्या होता है? 25 3। 75 जब लिखोगे तो आप इसे कैसे लिखोगे? और 25 में कितने 5 आते हैं? 2 5 आते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो फिर इसमें कितने आएंगे? 2। 85 में एक, और 95 में भी एक। तो बताओ कितने 5 आए? 1 2, 2 2 4, 5 6 7 8, 8 और 2 10, और 10 और 2 12। तो बताओ इसमें 5 कितनी बार आया? 12 बार आया। कितनी बार आया? 12 बार आया। 5 कितनी बार आया? 12 बार। और 2 कितनी बार आ रहा है? चेक करो, 10 बार आ रहा है। तो बोलो कितने जीरो बनेंगे? 10 या 12? छोटे के अकॉर्डिंग जाओगे ना, 10 बनेंगे। तो सवाल का आंसर कौन है? 10 है। समझ गए? समझ गए? बताओ है ना? ये 5 काउंट करना सीख गए। 5 में होगा, 15 में होगा, 25 में कितने? 2, 35 में एक, 7 पंजे 35 5 आएगा, 45 में भी एक, 55 में भी एक, 65 में एक, 75 में 2, 25 3 75 होगा। 25 आएगा तो 2 5 हो जाएंगे। 85 में एक, 95 में भी एक, फिर 99 के बाद आगे जाओगे तो 105 में मिलेगा, लेकिन अपने पास नंबर केवल कितने तक है? 99 तक है। तो 95 के बाद तो कोई 5 नहीं आएगा। तो 5 कितनी बार आया? 12 बार। 2 कितनी बार आया? 10 बार। तो कितने जीरो बनेंगे? 10 जीरो बनेंगे। कॉपी करो।
हो गया। क्या समझ में आ गया यहां तक, है ना? आगे चलता हूं, है ना? देखिए आपके लिए ऐसे भी सवाल पूछे गए हैं पेपर में, तो देखो ये चीज का डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं ना। हाँ, अब आपको मेरे हिसाब से बताने की जरूरत है नहीं। 105 है, 115 है, तो अकॉर्डिंग किसके जाएगा? कम के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक है, 105 हो गया। फैक्टोरियल 50। अब ये क्या आ गया? फैक्टोरियल। और मैं आपको फैक्टोरियल पहले ही सिखा चुका हूं कि नहीं सिखा चुका हूं? इकाई अंक में सिखाया था ना। फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा कि इसके अंत में मुझे क्या बताना है? शून्य। तो एक बात बताओ, फैक्टोरियल 50 को लिखने का तरीका क्या होगा? 50 फिर कितना? 49। कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को? 48, 47 और सो ऑन, कहां तक? 1 तक। हाँ या ना? अब एक बात बताओ, मैं किसी नंबर को 50 से 1 लिख दूं या इसको रिवर्स करके 1 से 50 लिख दूं, क्या नंबर पे कोई परिवर्तन आएगा? कि एक बार आप मुझे बता दो भाई। आए तो आप बताओ भाई, कोई आए तो। भाई 50 से लेकर 1 का गुणा करो, चाहे 1 से लेकर 50 का गुणा करो, बात तो वही है ना। लेकिन 1 से 50 लिख दिया तो देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है कि 1 से चालू हो रहा है, ठीक है, 50 तक जा रहा है। अब देखो इसमें हमें क्या खेल खेलना है कि अब मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना। ये जितने भी संख्याएं लिखे हैं वो सब आपकी प्राकृतिक संख्याएं लिखी हुई हैं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक का मतलब संख्याओं की शुरुआत कहां से हो रही है? 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो इस केस में मैं आपको थोड़ी सी एक टेक्निक यूज करा रहा हूं। क्या? कि इस केस में आप मुझे एक बात बताओ कि 5 ज्यादा आएगा या 2 ज्यादा आएगा? पहले आप सोचो, फिर मैं बताऊंगा। पहले आप खुद सोचो अपनी तरफ से। 1 से लेकर अगर 50 लिखूंगा तो इसमें 2 के गुणनखंड ज्यादा होंगे या 5 के गुणनखंड ज्यादा होंगे? 2 के ज्यादा होंगे ना। तो कम किसके होंगे? 5 के। तो हमारा जीरो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? 5 के। कम के अकॉर्डिंग जाएगा ना। तो हम इसमें 2 को काउंट ही ना करें, केवल काउंट किसे करें? 5 को करें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बोलो? तो 2 को काउंट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है वो ज्यादा है, उससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। जीरो किसके अकॉर्डिंग जाएगा? छोटे के अकॉर्डिंग। तो 5 काउंट कर लें। तो 5 कैसे काउंट करोगे? तो 1 5 5 में होगा। और फिर एक काम कर लें क्या, अपने को 10 20 30 40 50 है, तो 5 जीरो तो सीधे सीधे मिल गए कि नहीं मिल गए? अरे बोलो। एक कहां मिल गया? 10, एक 20, एक 30 और एक 40 और एक 50। अरे मेरे भाई बताओ, हाँ है ना? तो कितने जीरो सीधे ही सीधे मिल गए? 5। तो 5 जीरो तो ये सीधे ही सीधे हो गए कि नहीं हो गए? अरे बोलो, बोलो भाई। तो ना तो एक से एक में 5 है, ना 2 में 5 है, ना 3 में 5 है, ना 4 में है, लेकिन एक 5 अभी और बच गया कि नहीं बच गया? हाँ है ना? 50 में एक 5 भी तो है कि नहीं है? तो अब बताओ, एक 5 में होगा, फिर एक किस में होगा? 15। 25 में कितने होंगे? 2। 35 में कितना होगा? 1। 45 में कितना होगा? 1। और 50 में भी एक 5 और दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? एक 5 और है कि नहीं? देखो बेटा, 50 के अंदर 25 गुणा 2 होता है कि नहीं होता है? और 25 में कितने 5 होते हैं? 2। तो एक 5 का तो जीरो बनेगा, लेकिन एक 5 और बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, है ना? तो एक 5 हो गया। क्या दिक्कत समझ में आई? तो अब बताओ कितने 5 हैं इसमें? एक और एक 2, 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7। तो 7 तो 5 यहां आए कि नहीं आए? 5 कितनी बार आ रहा है? 7 बार। तो 5 7 बार यहां आया, तो इसका मतलब 5 जीरो 7 जीरो और हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। क्योंकि 2 तो खूब है, 2 की कोई जरूरत दिक्कत है ही नहीं। तो यहां पे 7 जीरो तो ये बन गए और 5 जीरो ये बन गए। तो 7 और 5 कितने जीरो बनेंगे? 12 जीरो बनेंगे। कितने जीरो बनेंगे? 12। तो 1 से लेकर अगर आप 50 तक को लिखोगे तो उसके लास्ट के अंदर कितने जीरो देखने को मिलेंगे अपने को? 12 जीरो मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12। अब देखो एक और चीज बताते हैं। इतना आपको पहले आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? लेकिन अब इससे भी जल्दी करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनो। जब भी नंबर्स अपने इस फॉर्म में लिखे हुए हो 1 से लेकर n तक, है ना, प्राकृतिक संख्याओं में, तो किसी के गुणनखंडों को ढूंढना है ना, तो उसका एक तरीका होता है, आप उसी में भाग कर दो। 50 लास्ट है कि नहीं है? और 50 में मुझे किसका गुणनखंड ढूंढना है? 5 का ढूंढना है। तो 5 का गुणनखंड ढूंढना है तो 5 का भाग इस 50 में लगाओ। कितनी बार गया? 10 बार। अरे कितनी बार गया? 5 का 50 में भाग दोगे तो कितनी बार गया? 10 बार। भागफल देखना है। अब फिर 5 का भाग 10 में लगाओ, कितनी बार गया? 2 बार। जितनी बार गया वो भागफल लिखना है, गया कि नहीं गया? अब 5 का भाग 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक?
और जो नंबर्स है इसको काउंट मत करो, इनको काउंट करो, 10 और 2 12। तो 5 इसमें कितनी बार आएगा? 12 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 12 बार। तो फिर जीरो भी कितने ही आएंगे? 12 ही आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि दो तो इसमें, दो जो होंगे ना बेटा, वो दो हमेशा 12 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या होंगे? 12 से ज्यादा। तो फिर दो 12 से ज्यादा है, 5 12 बार है, तो जीरो कितने अकॉर्डिंग आएंगे? 12 ही होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, है ना? तो इसमें ऐसे कर दो, इसको काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या सिखाया? 5 का भाग 50 में कितनी बार गया? फिर 5 का 10 में कितनी बार? फिर 5 का 2 में जाएगा? नहीं जाएगा। इस संख्या को आप स्किप करेंगे। 10 और 2 कितना? 12। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 12 हो गए। अरे कितने हो गए? 12 हो गए। क्या समझ में आया कि नहीं आया? एक बार बताओ। अरे बोलो। ठीक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे आप कॉपी करो फटाफट। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं वो सवाल। अब की बार क्या है? फैक्टोरियल 100 है कि नहीं है? तो बेटा कभी भी ऐसे भी सवाल आ सकता है, या इसको आपको ऐसे भी दे दे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा और डॉट 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 99 गुणा 100। बात यही है ना, 1 से लेके 100 लिख दो। या तो ऐसे सवाल पूछ सकता है पेपर, या इसी को ऐसे भी कह दे फैक्टोरियल 100। तो इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है कि नहीं होता है? बताया, बोलो। दोनों का मतलब सेम ही है। फैक्टोरियल 100 का मतलब भी 1 से लेके 100 तक होता है, या 1 से लेके 100, दोनों तरीके से सवाल आएगा। तो अभी मैंने क्या सिखाया? 1 से ही नंबर शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चेक करो भाई। तो अब हमें क्या काउंट करना है? दो तो इसमें खूब होंगे, कम कौन होगा? 5। तो 5 काउंट करने हैं। तो इस 100 में हम किसका भाग करेंगे? 5 का। कितनी बार? 20। फिर 5 का भाग, फिर 5 का 4 में दोगे क्या? जाएगा ही नहीं, हटा दो। तो ये आपका हटाओ, 20 और 4 24। तो 5 इसमें कितनी बार आएगा? 24 बार। और आपको मैंने सिखा रखा है दो हमेशा इस तरीके के कॉन्सेप्ट में 24 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जीरो कितने बनेंगे? 24 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये आंसर हो गया। पूछा गया सवाल है, काफी बार ध्यान रखना ये सवाल। ठीक है, आया कि नहीं आया? चलिए और देखते हैं कुछ सवाल हम आगे। अब आप 2700 फैक्टोरियल है, तो इसको निकालोगे क्या? 2700 का मतलब क्या है? 1 से लेकर कितने तक लिखा है? 2700 तक। तो हम सीधा ही सीधा 2700 में ही क्या कर लें? भाग। अरे हाँ, है ना? 5 का कितनी बार जाता है? 5 5 25, 5 4 20, 540 गया। बोलो भाई। फिर 500 का 108 बार गया। फिर 5 का 108 में कितनी बार जाएगा? 21। और कितनी बार गया? 21 पंजे 105 होता है कि नहीं होता है?
अब 5 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 4। बस जाना चाहिए, कंप्लीट जाए ना जाए, कितनी बार गया? 4 बार। अब 5 का भाग 4 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सही है, बोलो। तो इसको हम छोड़ देंगे और ये काउंट कर लेंगे। तो 8 और 1 9, 9 4 13। तो 13 में किसका पीछे 3 दिख रहा है? 673 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो जोड़ने का तरीका मैंने क्या बोला था? 8 और 1 9 4, 13 का इकाई अंक आएगा 3 आएगा। तो 3 किस में है? एक ही में है कि नहीं? पहले में ही है कि नहीं है? तो आप नहीं हो मानते हो तो आप जोड़ लो। आपका दिल है कि मानता ही नहीं है ना, वो अलग चीज है। तो आप जोड़ सकते हो, है ना। मैं ऐसे जोड़ रहा हूं जैसे आप एलकेजी की फीलिंग ले लो, है ना। 8 और 1 9 4, 13 की 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और 5 और 1 6। सही है ना? 673। ठीक है, 673 अपना आंसर आ गया। जोड़ लोगे या? मैं आपको बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप चीजें समझते हुए चले, है ना। एलकेजी को पता नहीं हो? अरे भाई आप पढ़े होंगे उस समय, नहीं पता होगी, अब बहुत आगे चले गए हैं। हम और आप जब पढ़ते थे वो एलकेजी अलग होता था। कहने का मतलब है कि अब आप फर्स्ट क्लास के यूकेजी के बच्चे देखोगे, हम और आप तो सीधे फर्स्ट में पढ़ते थे। अब बच्चे पहले क्या पता नहीं, प्ले ग्रुप एक स्कूल होता है ना, प्ले ग्रुप, बच्चे खेलने के रुपए ले लेते हैं 1-1 लाख रुपए। तो ये फिर कहते हैं अब नर्सरी में बच्चा आएगा, अब केजी में आएगा, फिर केजी फर्स्ट में आएगा, उसमें भी फर्स्ट सेकंड 3-4 साल में तो वो फर्स्ट में आ पाता है। और इतने रुपए ले लेते हैं जितने में हम आज तक रुपए खर्च नहीं किए होंगे। गलत तो नहीं है भाई? हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते थे या जैसे भी पढ़ते थे वो एक अलग चीज होती थी। अब आजकल जो स्कूल्स हैं, अभी सिक्कर की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो 1-1 से 1.5-1.5 लाख रुपए इनकी फीस है बच्चों की। आपकी फैमिली में भी बच्चे होंगे तो देखो, नॉर्मली 50-60 हजार रुपए तो हर बच्चे की फीस है। अब 60,000-70,000 रुपए एक फीस देगा तो बच्चा 50-60 हजार रुपए और भी तो खर्च करेगा कि नहीं करेगा? 1.5 लाख रुपए एक पेरेंट्स अपने एक बच्चे पे खर्च कर रहा है। हम और आपकी अगर बात करें तो 12th हो गया होगा 2 लाख रुपए में टोटल, है ना। तो वही है। तो अब हमारी आपकी बात मत करिए, अब सबको पता है ना, एलकेजी बच्चा जोड़ के दिखा देगा। चलो, इतना समझ में आ गया कि आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलते हैं और आगे की बात करना। अब देखो, इन्होंने आपको इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। फैक्टोरियल 1250 में 5 की कौन सी घात पूछ ली? उच्चतम। अब मैं ये सवाल पूछ लूं तुमको, ये तो कराया ही नहीं। अरे वही तो बात है कि 5 कितनी बार इसमें आ रहा होगा। उच्चतम घात का मतलब है कि 5 मान लो 3 बार आया होगा, तो इसमें 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो केवल और केवल 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो 5 की घात 3 होगा कि नहीं होगा मैक्सिमम पावर? तो बस वही सवाल है। 1250 फैक्टोरियल है तो इसका लिखने का तरीका तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1 2 3 4 और सो ऑन कितने तक लिखेगा? 1250 तक। अरे कितने तक लिखेगा? 1250 तक। तो अब 1250 में हम 5 ढूंढेंगे, तो अभी ढूंढने का तरीका 1250 में किसका है? 5 का। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 250 बार। अरे बोलो, 5 का 250 में कितनी बार? 50 बार। फिर 5 का 50 में कितनी बार? 10 बार। फिर 5 का 10 में कितनी बार? 2 बार। अब 5 का 2 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बस 250, 300, 310 और 312। तो 5 जो होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 312। तो आपका आंसर 3 नंबर हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गया सवाल। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 312 होगी। हो गया सवाल। समझ में आया कि नहीं? और पूछता कितने जीरो भी होंगे तो भी 312 ही होंगे कि नहीं होंगे? जोड़ो, बस जोड़ना आता है ना, जोड़ो। 312 ही आ रहा है। तो समझ में आया कि नहीं है इतना आपको? चलो। नहीं मिली, मैं आज कर देता हूँ आपको, ठीक है। अभी अभी मेरे साथ चलना, मैं या मैं भिजवा देता हूँ। 1 2 आगे कर दूं क्या? आप एक तो बोल रही है वहीं रखो, आप कह रही है आगे चलो, है ना। अब मैं 2 चीजें नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा, करके देखो, ठीक है, करिए। ऐसे तो बोलना चाह रहे हो ना? हाँ देखो।
चलिए इतना ही टाइम दूंगा अब आपको, है ना, 1 मिनट हो गया मेरा। आपकी बार किसकी मैक्सिमम पावर पूछी है? 7 के। तो एक 7 अभाज्य संख्या होती है, बस 7 का भाग किस में लगा दो भाई। 777 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लेकर 777, 7 लगाओ तो कितनी बार दोगे? 111। अब 7 का भाग 111 में देना तो आता है कि नहीं आता है? कितनी बार जा रहा है ये आप मुझे बता दो, बताओ, या मैं ही बताऊं? 7 एकम 7, 4 बचा 1, तो 15 बार गया कि नहीं गया? 15 सत्ते 105 होता है कि नहीं होता है? सही है। अब 7 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 2 बार। अब 7 का 2 में जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बस ये आंसर है। 111 में 15 जोड़ो 116, और 116 में 2 जोड़ो 118, तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 118। तो कहां पे है? 128 होगी, सॉरी 128 सही है, जोड़ने में थोड़ा मिस्टेक हो गया ना। 128, 111 में 15 तो होगा 126, और 2 जोड़ो तो 128, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बस 7 की पावर 128 मैक्सिमम होगी, बस हो गया। तो किसी की पूछी जाए सबकी वैलिड है। जैसे हम 5 ढूंढ रहे थे, उसमें क्या ढूंढ रहे थे? 5, तो हम 5 का भाग दे रहे थे। अब इसमें क्या ढूंढना चाह रहा है वो? तो 7 का भाग दे दो, ठीक है। लेकिन इसमें जीरो नहीं आएंगे ये। आप ये बोलोगे सर ये जीरो होंगे, नहीं, 7 पे डिपेंड जीरो नहीं करेगा। लेकिन 7 कितनी बार उसके अंदर होगा? तो 128 बार होगा। 7 कितनी बार होगा? 128 बार होगा, ठीक है। क्लियर है? एक इस टाइप का और देख लो, 10 नंबर। इसको कैसे करोगे आप लोग? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और कितने हैं? 500 है। तो अब इसमें जीरो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो मैं समझाऊं। अब आप ये मत करोगे, जैसे अब आप इसमें ये कहोगे सर सीधा सीधा 5 का भाग 500 में दे दो ना, लेकिन ये तब दोगे जब शुरुआत कहां से होगी? 1 2 3, लेकिन यहां तो 10-10 का गैप है कि नहीं है भाई? देखो, तो पहले इसको सॉल्व करना थोड़ा सीखो। कैसे? मैं आपको कैसे बता रहा हूं। एक चीज मुझे बताओ, क्या 10 गुणा 20 गुणा 30 है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 3 नंबर लिखे, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? एक बात आप मुझे बताओगे, 10 गुणा 1, 10 गुणा 2, 10 गुणा 3, क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं किसी भाई को है? बताओ। अब ध्यान से सुनना, 10 कितनी बार आ रहा है इसमें? एक बार ये बता दो आप मुझे। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 1 घात इसकी, 1 घात इसकी, 1 घात इसकी, तो 10 की घात कितना आ रहा है? ये 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। और कोष्टक में क्या आ रहा है? 1 2 और 3 आ रहा है। क्या मेरी बात को समझ में आ गई नहीं आ गई? इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या 3 तक को? तो आपने यहां पे क्या देखा? आपने ये देखा कि जो पावर है वही 1 से लेकर लास्ट नंबर है कि नहीं? बताओ, है ना? बोलो भाई। तो अगर आप देखो तो और समझो तो ये 30 है, तो 30 को मैं ऐसे ब्रेक कर लूं लास्ट वाले नंबर को, 10 गुणा 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 10 गुणा 3 ब्रेक है, तो इसे पूरे को ऐसे लिख दूं क्या? 10 की घात कितनी है? 3, और 1 गुणा 2 गुणा 3। तो आप यही तो कहोगे इस पूरे का मतलब यही तो है कि नहीं? बताओ, है ना? अरे बोलो। अब मैं एक और एग्जांपल आपको ऐसे लूं कि 10 है, 20 है, 30 है, और मैंने कहा 70 है। कितना है? 70 है। तो इसे मैं कैसे लिख दूंगा? 10 गुणा में कितना है? 7। तो ये पूरा रिजल्ट होगा 10 की घात कितना? 7, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा और डॉट 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 कितना? 7। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ है ना? अरे बोलो। इतना अगर आप समझ गए मेरी बात को, तो फिर आप देखो इस सवाल का आंसर यहां कितना है? 500 है। अगर यहां 500 है तो आपको मैं सीधा समझाऊं तो इसे ऐसे लिख दूं क्या? 10 की गुणा 50 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। और अगर 10 गुणा 50 होगा तो मुझे बताओ इसे कैसे लिख सकते हो? 10 की घात कितनी है? 50। 10 की घात कितनी है? 50। और 1 से लेकर नंबर कितने तक होगा? 50 तक। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? बताओ। तो फिर मुझे एक बात बताओ, 50 जीरो तो ये सीधे सीधे मिल गए कि नहीं मिल गए?
जो 10 की घात पे होते हैं वो सब जीरो ही होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 50 जीरो तो मेरे ये रहे, और प्लस 1 से लेकर 50 तक में जीरो कितने निकलना सिखाया था? 12। 1 से लेकर 50 का गुणा करोगे शून्य कितने आते हैं? 12। तो 12 ये रहे, तो 50 प्लस 12 कितने जीरो हो गए? 62। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 62 हो गया। कितना हो गया? 62। फिर एक बार समझा रहा हूं, मैंने क्या बोला, ये 500 है, मैं एक पेज और ले लेता हूं नया। मैंने ऐसे लिखा है 10 गुणा 20 गुणा 30, और इसी तरीके से मैंने कितने तक लिखा? 500। तो मैंने क्या सिखाया कि 10 गुणा इसे क्या लिख सकते हो आप लोग? 50 लिख दिया क्या? और आप बताओ इसे फिर क्या लिखूं मैं? 10 पे पावर कितनी लिखूंगा? अभी सिखाया था। फिर 1 गुणा कितने तक? 50 तक। कोई दिक्कत परेशानी? तो 50 जीरो ये हो गए कि नहीं हो गए सीधे सीधे? और प्लस ये कितने जीरो बन गए? 1 से लेके 50 के जीरो भी निकाल लिए थे क्या? के भूल गए? 1 से लेके 50, या जिसको बोलते थे फैक्टोरियल 50, इसमें कितने जीरो आए थे? और नहीं आए थे तो फिर निकाल लो आप लोग अगर चाहते हो तो। हाँ, क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस कम लग रहा है इसलिए, है ना। 10 में कितनी बार? 2। तो 10 और 2 12, तो 12 ये और हो गए, तो 50 और 12 मिलाकर कितने हो गए? 62 हो गए। क्या आपको समझ में आया कि नहीं है? एक बार बताओ, है ना? आ गया ना? अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं जिसको आप लोग घर से कर लेना इसी तरीके का। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा डॉट 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 1200 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात क्या होगी? ठीक है, इसी तरीके से करना है। और पिछला स्लाइड, सॉरी ये था ना, तो ये कर लो, है ना। फिर आप आगे कर लेना ना। ठीक सर।